दोस्तों, आज जो है हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आईसीआर एंड बीएचयू के लिए, और वो भी जो पीरियोडिक टेबल से। और पिछले वीडियो में जो है हम पीरियोडिक टेबल को ऑलरेडी वन शॉट देख चुके हैं, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिवाइज के तौर पे, और साथ ही साथ जो एक्सेप्शंस थे वो सारे हम एक्सेप्शंस भी वहाँ पे देख चुके हैं। तो एक बार जो है पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही जो है क्वेश्चन को करिएगा, बिकॉज इसमें सारे एक्सेप्शंस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे जो यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल इज इक्वल टू, यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल जो है उसके अंदर पीरियड नंबर जो किसके बराबर होता है, फिर किस चीज़ को दर्शाता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, सेकेंड है एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का उस पीरियड में, फिर है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और फिर बाद है कि मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए मैं जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जब जो चैप्टर था उसमें भी बताया था कि पीरियड नंबर एक्चुअली जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो पीरियड नंबर को बताता है, और उसमें भी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जब एग्जाम्पल की हम बात करें सोडियम जैसे है, सोडियम का जो है 11 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक, अब हम देखेंगे कि सोडियम ऐसे हमको पता है कौन से पीरियड में पड़ता है। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम पड़ता है इस तरह से। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपको पता है कि थर्ड पीरियड में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ कन्फिग्रेशन से भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका, कि यहाँ पे जो है ये आपको पता है कि ये जो 1 2 हम देखते हैं ये क्या होता है, एक्चुअली ये सेल के नंबर को शो करता है। तो देखिए ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, यानी कि थर्ड सेल जैसे जो मैक्सिमम सेल है उसी के अंदर इसका वही जो है इसका क्या हो रहा है, पीरियड हो रहा है, यानी मैक्सिमम सेल। और ये सेल किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी मैक्सिमम। ये सारे तो सेल हैं, सेल नंबर किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसका कितना है 3, यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसको डिफाइन करता है, वो पीरियड नंबर को, क्योंकि सोडियम का पीरियड कौन सा है, थर्ड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप एक चीज़ और यहाँ पर नोट करेंगे कि आईसीएआर के अंदर जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन इस समय, फिर स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर जो है मैक्सिमम हटा सकता है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम है या नहीं है वहाँ पे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज। अब यहाँ बोल रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो है आपको ऑर्डर बताना है। एस पी एंड डी ऑर्बिटल जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं इनके स्क्रीनिंग इफेक्ट को, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जिस सर्च करते हैं उसका ऑर्डर बताना है। तो देखिए कल के वीडियो में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के में भी बताया था कि जो एस का सबसे ज़्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स को, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को जो है बाहर की तरफ धक्का देता है। जिस तरह से मतलब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है तो एस वाले जो ज़्यादा धक्का देंगे इसको बाहर, यानी स्क्रीनिंग का मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियस जो इसको खींच रहा है अपने साइड में, तो इसको मतलब मान लीजिए 10 न्यूट्रॉन से खींच रहा है, तो एस वाले जो है बहुत ज़्यादा धक्का देते हैं, 2 न्यूट्रॉन लगाते हैं। तो पी वाले जो है 1 लगाएंगे, डी वाले जो है 0.5 लगाएंगे, और एफ वाले तो 0.1 के आसपास लगाते हैं। यानी एस वाले सबसे ज़्यादा लगाते हैं धक्का इसको बाहर खींचने के लिए, यानी स्क्रीनिंग लगाते हैं बाहर की तरफ। फिर पी डी एंड एफ, यानी ऑर्डर जो है आपका एस पी डी एफ। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा एस पी डी एंड एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द एटम लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। पूछ रहा है कि वो कौन सा एटम है जो ऑक्सीजन से बड़ा है। ठीक है, ऑक्सीजन से बड़ा है इन सभी जो दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको कल ये भी एक एक्सेप्शन वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो जरूर देख लीजिएगा कल वाला, क्योंकि उसमें सारे एक्सेप्शन बता दिए गए हैं। तो अब देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये सारे जो है हीलियम, नियोन एंड फ्लोरीन, ये सारे क्या हैं, एक ही पीरियड से हैं। ठीक, अब एक पीरियड में हम क्या पढ़े थे कल कि पीरियड के अंदर जो है साइज सबसे पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, जेड इफेक्टिव की वजह से, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। कल के सारे वीडियो में बताया गया, आप समझिएगा जेड इफेक्टिव क्या होता है। तो साइज क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसकी वजह से जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच में रेशियो। तो साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी साइज क्या होगा आपका, घटेगा। तो ये जो है कहाँ तक जाता है, इनर्ट गैस के जो पेयर है, यानी 18 से इनर्ट गैस वाले जो है 18 ग्रुप से पहले तक, यानी 17 ग्रुप तक तो ये फॉलो होता है, फर्स्ट से 17 ग्रुप तक तो फॉलो होता है, लेकिन 18th वाले ग्रुप जो इनर्ट गैस वाले होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं उस पीरियड के अंदर। यानी जनरली क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला होना चाहिए सबसे बड़ा, लेकिन क्या होता है ये फर्स्ट वाले से भी बड़ा हो जाते हैं। तो इस केस में देखिए आप देखेंगे यहाँ पे फ्लोरीन एंड हीलियम, ये तो दोनों क्या है, एक ही मतलब एक ही पीरियड से, ये तीनों एक पीरियड से हैं, लेकिन हीलियम यहाँ पे क्या है, इनर्ट पेयर गैस है, और इनर्ट पेयर गैस क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा इन सबके ग्रुप में। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा कौन सा राइट है, तो यहाँ पे देखेंगे आप आंसर क्या हो जाएगा, नियोन, बिकॉज ये एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे, तो इसलिए आप जो इस चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में
हाइड्रोजन बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H प्लस। बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो है एक अपना इलेक्ट्रॉन देख के जो है H प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दिस प्रॉपर्टी इट रिसेम्बल्स विथ, बोल रहा है कि जब H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो किसके जैसा जो है बिहेव करेगा। तो ऐसा थोड़े, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़े देने के बाद जो है उसका कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो कौन से ग्रुप में आता है। सबसे पहले हम देखें तो हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, एल्कली मेटल्स में आता है, ठीक है। तो इसका जो है अगर हाइड्रोजन दे भी देता है तो फिर कौन सा अपना कैरेक्टर तभी तो किसके जैसा शो करेगा, एल्कली मेटल्स की तरह शो करेगा ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्कली मेटल्स। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वाइनेज मेटल्स आर प्रेजेंट इन। क्वाइनेज मेटल, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिक्का बनाने वाले जो मेटल्स होते हैं वो किस ब्लॉक में जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। तब देखो सिक्का बनाने वाला, तो सिक्का कौन से लघु चीज़ का होता है, कॉपर का होता है, सिल्वर का होता है, नहीं तो गोल्ड का होगा, ठीक है। कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड के जनरली होते हैं। तो अब देखोगे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये किस ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये। तो मेजर किस में पाए जा रहे हैं, आपको पूछा जा रहा है कि किस में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा, डी ब्लॉक, यानी बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो उस मेटल को आपको बताना है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। तो देखिए यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो ये सब चीज़ें याद करने वाले भी आपको, ये सब बहुत जगह कुछ बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टंगस्टन जो होता है इसका जो है सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज करेक्ट। बोल रहा है कि जो ये सारे मतलब ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं इनके रेडियस को बताना है, यानी एक तरह से साइज जो आपसे साइज का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो देखिए साइज का ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं आपको, मैं आपको कल बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे सबसे पहले आप जो देखेंगे कि आयंस तो नहीं है कहीं, ठीक। आयन से भी पहले हमको क्या देखना होता है, मैं बताया था आपको सेल देखना होता है इसके अंदर, सेल, फिर देखेंगे आयंस। आयंस अगर मिलेंगे तो एनायन, अगर एक ही पीरियड को जाते हैं तो फिर एनायन देखते, मतलब एनायन देखते हैं, नहीं तो न्यूट्रल देखेंगे, फिर केटायन। ये कुछ साइज का ऑर्डर है यहाँ पे, एनायन सबसे बड़े होंगे, फिर न्यूट्रल, फिर केटायन, लेकिन सेल सबसे बड़े होते हैं। सेल अगर जिसमें ज़्यादा है, सेल नंबर यानी कहने का मतलब कि पीरियड नंबर जो मैक्सिमम पीरियड का होगा उसको हम पहले जो प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, बिकॉज हम बताए थे कि साइज वाला जब भी चीज़ होता है तो सेल देखेंगे, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब चार्ज वाले जहाँ भी रहेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंपाउंड देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है। यहाँ पे बोल रहा है साइज का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो आता है मैग्नीशियम। अब हमको पता है कि नीचे के साइड में क्या होता है, साइज बढ़ता है, मतलब बेरिलियम से जो है मैग्नीशियम तो बड़ा होगा, लेकिन इस साइड में हमको क्या पता है कि साइज जो है घटता है जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है कि बेरिलियम जो है लिथियम से बड़ा है, तो ये तो आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो O+ है, O-2 है, N-3 है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन सेम देखेंगे। तो इन दोनों में देखो आप यहाँ पे देखोगे कि O-2 है, N-3 है। इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन जो है लगभग दोनों का मतलब कितना है, 10 है, लेकिन इसके अंदर कितना होगा, 8 में से घट गया, 7 हो गया। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का साइज कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हम क्या बताते हैं कि जैसे ही दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं आप क्या करोगे कि जिसका एटॉमिक नंबर, मतलब साइज के लिए क्या होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के, यानी जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज ज़्यादा। एटॉमिक नंबर कम किसका है, नाइट्रोजन का, यानी इसका साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, यानी N3- जो है इसका साइज हो जाएगा ज़्यादा ऑक्सीजन से, ठीक है, O-2 से। अब देखते हैं कि O+ क्या है। तो O+ देखो अब हमको ये भी पता है कि ये दोनों जो है एक ही कंपाउंड है, एक ही मतलब स्पीशीज है, ऑक्सीजन है दोनों ही। तो जब सेम होते हैं यानी ऑक्सीजन जब सेम हो जाते हैं तो उस केस में हम बताए थे कि क्या करते हैं हम, एनायन ये वाला फॉलो करते हैं जब एक ही स्पीशीज के ऊपर रहता है कोई चीज़। तो एनायन देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, -2 है, ये प्लस हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, एनायन, फिर न्यूट्रल, फिर केटायन। तो अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे कौन सा एनायन है, ये तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी ऑक्सीजन जो है O-2 क्या है, बड़ा है किससे, O+ से। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इससे ये जो बड़ा है किससे, O+ से, और इससे भी बड़ा है नाइट्रोजन, यानी ये जो है आपका सीक्वेंस बन जाएगा, N3- सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, N3- फिर क्या है आपका O-2 फिर O+, तो O-2 O+, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा नाइट्रोजन -3 पे हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का B। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 8 है कि एमॉन्ग Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस एंड I माइनस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। अब देखिए मैं रेडियस वाला मैं इसीलिए बार बार कल के वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको साइज चूज करने को आए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सेल, यानी कहने का मतलब कि पीरियड नंबर, किसी भी एटम्स का पीरियड नंबर देखेंगे। अगर पीरियड नंबर में चेंजेज है तो हम फिर बाकी प्लस चार्ज माइनस चार्ज कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे उसका, बिकॉज पीरियड नंबर सबसे पहले आप देखेंगे। अगर पीरियड में चेंज हो गया तो फिर इनसे कोई मतलब नहीं, उन पर कितना भी चार्जेज हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो ये सारे किससे अलग अलग पीरियड से हैं। पीरियड अलग कहने का मतलब जैसे ही पीरियड चेंज हो गया यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो पीरियड चेंज हो गया यहाँ पे, पीरियड चेंज होने का मतलब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि साइज क्या होता है पीरियड्स में। नीचे जैसे जैसे ग्रुप में जाते हैं अलग अलग, चूँकि ये पीरियड में है ना, अलग अलग ये पीरियड में हो गए, तो जैसे हम नीचे जाएंगे हमको पता है कि साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। यानी सबसे लास्ट में कौन सा है, आयोडीन है, फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड फिर ये फ्लोरीन। तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा आपका साइज का, आई माइनस सबसे बड़ा हो जाएगा, माइनस लगे या ना लगे उससे कोई मतलब, आई माइनस जो सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर ब्रोमीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा एंड फिर फ्लोरीन माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए सीक्वेंस किसके अंदर है, ये जो है आपका IBrCl माइनस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये B1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है 9, ठीक है। द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज O-2, F- एंड Na+ इज अफेक्टेड बाई। अब बोल रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कंसेप्ट आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बताया था आपको कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ, पहला नंबर तो कि सेम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक, सबके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन। यानी देखिए आप देख भी सकते हो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 9 1 10 हो जाएगा और इसके अंदर 11 में से घट के 10 हो गया, ठीक। अब पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा सही है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज जेड बोल रहा है कि जो साइज है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर, मैं कल बताया बेटा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर जो साइज होता है किसके प्रोपोर्शनल में बताया था कल, एटॉमिक नंबर के, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इफेक्ट किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पहला न्यूक्लियर चार्ज यानी कहने का मतलब एटॉमिक चार्ज, एटॉमिक नंबर ही बोल रहा है एक तरह से। तो ये सही ये बात है कि वो चेंज होता है, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे साइज क्या होता जाएगा, घटते जाता है, या फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर घटाएंगे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी इसको चेंज करने से इस पर फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज पे जो है इफेक्ट होता है। बाकी आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10। सो विच इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ स्टेटेड प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि जो सामने प्रॉपर्टी इनके दिए गए हैं इसके बेसिस पर कौन सा जो है सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है बोल रहा है, तो आई थिंक ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिकॉज अभी तो 3-4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर भी चुके हैं अभी। तो आपको जो इसका आंसर राइट आंसर जो है सही से बताना है। वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको यूज कर लेना है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में क्या है, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो इससे जो है आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन वाला जो है इसके अंदर भी जो है आपको कल एक्सेप्शंस वाला मैं चीज़ बताया था, तो इसको भी यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। तो इससे जो आपका आसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी मैं बताया था आपको सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के अंदर जो एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसी बेसिस पे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन कोई आप में से गलती नहीं करोगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन एनर्जी। बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से वो गलत है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। तो कल बताया था मैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमेशा लगातार बढ़ते जाता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हमेशा ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से, और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो बड़ा होगा से थर्ड से, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। यानी फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा, सेकंड थर्ड से, ये कंटिन्यू चलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सही है यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है आपसे क्या इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपको चूज करना है। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब लगता है अपना आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है रिमूव करने के लिए, वो नोबल गैसेज के लिए होता है। तो ये सही बात है, बिकॉज नोबल गैसेज क्या होते हैं, इनर्ट गैसेज जिसको बोलते हैं 18 पीरियड वाले, उनके जो है फुली वो जो है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुली फिल्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो, ठीक है, जिसके वजह से इतना ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अपना एक भी लूज करना नहीं चाहते हैं। और अगर हमको फिर भी इलेक्ट्रॉन अगर उनसे निकालना होता है तो फिर हमें इसीलिए जो है उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी सही बात है।
नेक्स्ट है कि एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाई बिग जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी। बोल रहा है कि जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है देखा गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में जो चेंजेज आते हैं। तो ये बात सही है। मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन 11 होते थे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। ये अभी तक के लिए इलेक्ट्रॉन थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या था, ये 3s1 वाला। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, पहले इसको तो हम आसानी से मान लीजिए 100 जूल दे के एनर्जी निकाल लिए। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए उसके बाद क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। अब जब हम इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें लगभग 1000 देना पड़ेगा, 1000 जूल से भी ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ तक तो ये फुली मतलब जो है ये स्टेबल नहीं थे, अभी स्टेबल नहीं था। तो ये खुद स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज कर देगा, कम एनर्जी पे ही लूज कर देगा। लेकिन जैसे ही 2p6 हो गया, मतलब ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, नोबल गैस जो हम अभी जो बात कर रहे थे, नोबल गैस जैसे ले लिया मतलब स्टेबल हो गया, तो फिर अब अपना इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी आसानी से छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ जाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके खत्म हो चुके हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही खत्म हो गए बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा एनर्जी में। जैसे हम क्या करते थे यहाँ पे, पहले तो 100 पे ही निकाल ले रहे थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब 1000 2000 10,000 तक भी देना पड़ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये भी जो आपका सही है। नेक्स्ट है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज ईजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एन वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाला चीज़ है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो निकालना है हमें, बोल रहा है कि एन अगर यहाँ पे क्या था, एन वैल्यू इज ईजियर, ऑर्बिटल्स लोअर है, हाँ बोल रहा है कि एन का वैल्यू अगर लो है, लो कहने का मतलब क्या है कि एन का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एन हम अंदर वाले से निकालते हैं, तो वो बोल रहा है कि ईजी होगा, बजाय हम एन जो है हाई नंबर से। जैसे हम बात करें यहाँ पे सोडियम के केस में ही 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 सॉरी, बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि n इक्वल टू हाई नंबर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 एंड लो बोल देते हैं यहाँ पे n इक्वल टू मान लीजिए 1 हो गया। तो बोल रहा है कि मेरे को आसान पड़ेगा हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बजाय ये इसके। तो आप खुद देखो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे 100 जूल की एनर्जी देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसका निकल जा रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे हमको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हम अभी क्या पढ़े थे कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी पहला दूसरा तीसरा करेंगे वैसे वैसे ये एनर्जी और बढ़ते जाता है। तो जब यहाँ पर ही 100 लग रहा है थर्ड नंबर पे हमको निकालने में n इक्वल 3 का, तो अब ये बताओ कि जैसे जैसे आएंगे सेकंड पाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर यहाँ और बढ़ेगा, तो 1 पाएंगे तो मेरा मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को देना पड़ जाएगा। तो यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे जैसे लो होता है एन इक्वल वैल्यू कम होते जा रहा है, एन का वैल्यू 1 जो है ये कम है एन के 3 से, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ रहा है और यहाँ पे जो है मिनिमम एनर्जी देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू, यानी यदि एन का जो वैल्यू है कम होता है, देखो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि एन का वैल्यू जो है अगर कम होता है, ठीक है, एन का वैल्यू अगर कम होता है तो बोल रहा है कि ईजियर होगा मेरे को निकालने में। तो ये तो गलत है, बिकॉज एन का वैल्यू अगर कम होगा तो हमें मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 11 को जो बहुत अच्छे से आप कहीं अगर लीक भी रहे हो क्वेश्चन तो रिवीजन के तौर पे इसको रख लीजिएगा, बिकॉज स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादा गलत कराते हैं, बिकॉज आपका कंसेप्ट पूरा अच्छा से चेक कर लेते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं, और जो है आप क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी करेंगे, बिकॉज अभी लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने में। और वैसे भी जो ये सब जो एक्सेप्शंस वाली चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको बताते चलता हूँ कि इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज, बोल रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए आपको कौन सा सही बताना है। तो आयोनाइजेशन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन जानते हैं आपको कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, घटता है, यानी सबसे कम यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेशियम का। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे मैक्सिमम दिखा रहा है पोटेशियम का, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यहाँ पे भी जो है बेटा मांगे कार स्कूटर वाला पार्ट है, यानी सब एक ही ग्रुप से हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा ये होगा बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। ऑप्शंस भी आप देखिए सही है कि बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो बाकी ऑप्शंस में हमें जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। बोल रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ भी आपको बताना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बताना है यहाँ पे जो है इन चारों का जो है ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए ऑर्डर में बोलने का मतलब क्या है, सारे एक पीरियड के पहले नंबर तो हैं, तो आपको सबसे पहले यही सब चीज़ चेक करना होता है कि कई सारे एक पीरियड के तो नहीं है या फिर एक ग्रुप के तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या था, सोडियम से था, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन एक पीरियड से हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है,
S2 कन्फिग्रेशन है, यानी इसका जो है एस वाला जो है अच्छे से भरा हुआ है, मतलब फुली फिल्ड है। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड जो हम बोलते हैं, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड जो होते हैं, मतलब यहाँ पे फुली फिल्ड है। एल्यूमिनियम के केस में भी ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम के केस में जो P वाला होता है एक भरा हुआ है, और सिलिकॉन के केस में क्या है, P ऑर्बिटल 2 भर गए हैं। तो ये भी ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो ऐसे केस में हमको पता है कि पहले तो इधर बढ़ता है, लेकिन जहाँ पे फुली कंडीशन आता है वो अपने आगे वाले से थोड़ा सा जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका सही। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम जो है सोडियम से बड़ा होगा और एल्यूमिनियम से भी बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अभी हम देखें कि मैग्नीशियम किससे, एल्यूमिनियम से भी बड़ा हो जा रहा है। तो मैग्नीशियम जो है सोडियम से तो बड़ा होगा, ये एल्यूमिनियम से बड़ा हो जाएगा, और सिलिकॉन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है फर्स्ट वन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम विल हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि किसका जो है पहला आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स विल हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पहला आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछा सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी जब भी चेक करना होता है तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आपको क्या करना होगा। मैं आपको जैसे बार बार हर वीडियो चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले जैसे भी इस साइज आयनाइजेशन एनर्जी निकालने को है, सबसे पहले आप सेल चेक करेंगे। सेल किससे कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यानी जो उनके नंबरिंग होते हैं, जो नंबर देते हैं 1s2 2s2, इसी से जो मैक्सिमम नंबर होता है वो जो है सेल को बताता है। पहला क्वेश्चन भी हम करिए थे, तो इसके अंदर देखिए सब, इसके अंदर 2 सेल है, इसके अंदर भी मैक्सिमम कितने 2, तो यानी दूसरे सेल तक है, ये भी सब 2 सेल के, और ये भी 2 सेल तक है, यानी सब लगभग एक ही सेल के यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड के सॉरी कंपाउंड दिए हुए हैं। अब इनके अंदर बोल रहा है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पीरियड के अंदर, सारे एक ही पीरियड के हैं, तो इधर इंक्रीज करता है राइट साइड में कहने का मतलब कि P के अंदर सबसे जिसके इलेक्ट्रॉन किसके में ज़्यादा है। तो देखिए P1, P2, P3 एंड P4 है, 4 है। अब हमको एक चीज़ और यहाँ पे एक्सेप्शन हम कल पढ़े थे कि एक्सेप्शन क्या होता है, P3 जो होता है एक्सेप्शन होता है बिकॉज यहाँ पे जो है हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड की वजह से क्या होता है, ये अपने आगे वाला से क्या होता है ज़्यादा एनर्जी लेता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में अपना आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, कौन सा जो है ज़्यादा लेगा, तो P3 वाला। तो अब आप ऑप्शन देखिए 1s2 2s2 2p3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका B1 जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बस यही चीज़ लिखना है कि जो है नंबर देते थे, यहाँ पे नॉर्मली क्या है नाइट्रोजन दे देते एंड ऑक्सीजन लिख देते, तब तो बहुत आसानी से आप बना देते, लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो फिर उस केस में जो आपको प्रॉब्लम होने लगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी जो कंसेप्ट के साथ समझे रहे तो बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज हायर देन देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, तो इसको देखिए आसानी से जब बहुत जल्दी से आपको आना चाहिए तो आप कर लोगे। बोला कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है ऑफ एन एलिमेंट आर ऑलवेज हायर, बोल रहा है कि बड़ा होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। क्यों बोल रहा है कि हमको अभी पढ़े थे ना कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है फर्स्ट हमेशा सेकंड से बड़ा होता है। क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे होता है कि द केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जो केटायन बनते जाता है वहाँ पे, ठीक है, देखिए जो यहाँ पे जैसे क्या बताएंगे, जैसे ए एटम था इसके अंदर +1 किए और दूसरा में क्या किए +2 किए, तो जैसे जैसे केटायन बनते जा रहा है, केटायन क्या हो रहा है, केटायन ही बनेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर A3 बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो ये केटायन बन रहा है और केटायन का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो जैसे हम पढ़े भी थे कि जैसे जैसे छोटा होते जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ वही चीज़ बोल रहा है कि सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और फर्स्ट वाले में कितना है +1 है केवल। तो सेकंड वाले में जो है कितना एनर्जी ज़्यादा लगेगा मुझे, क्योंकि चार्ज के जाकर प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे बोल रहा है द केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, ये सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट वन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बोल रहा है कौन सा जो ऑर्डर है वो सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर, पहला नंबर तो ये क्वेश्चन से अलग अलग ऑर्डर के दिए हुए हैं, इनमें से चूज करना है कि कौन कौन सा ऑर्डर जो है आपका सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं बेरिलियम, स्क्रैंडियम एंड कैल्शियम। तो ये जो है एक ही मतलब है B ग्रुप से हैं, तो ऐसे में मतलब सेकंड ग्रुप से हैं। तो सेकंड ग्रुप से होने की वजह से आप देखोगे कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो यहाँ पर सही भी कम है, देखिए यहाँ पे सबसे ये लास्ट में, फिर स्ट्रोंशियम है कैल्शियम, तो कैल्शियम से स्टार्ट होता है, तो ये कैल्शियम सबसे ज़्यादा हो गया। ये पहला तो सही है इसके अंदर।
अब नेक्स्ट है S माइनस एस एंड F प्लस 2। तो यहाँ भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी का पढ़े हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्लस वाले चार्ज को हमें लगता है, फिर न्यूट्रल एटम एंड फिर माइनस वाला है। तो यहाँ पे एक ही चूँकि एक एटम है, एलिमेंट है सल्फर, सल्फर के अंदर जो प्लस चार्ज वाले को आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हम पढ़े हैं। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का होना क्या चाहिए, इस तरह से कार्बन मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाफ फील्ड हमको पता है कि इसका नाइट्रोजन का जो है हाफ फील्ड होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से भी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाएगा ऑर्डर, ये ऑर्डर यहाँ पे भी देखेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ऑर्डर ऐसा ही है। लास्ट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। देखिए मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम दिखा रहा है यहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन ये गलत है, बिकॉज मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है, H2 कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से भरा रहता है, इसलिए जो है मैग्नीशियम क्या होता है, एल्यूमिनियम से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि एल्यूमिनियम बड़ा है मैग्नीशियम से, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी C1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्ट, हम कल इसका डिफिनेशन भी बताए थे, तो जो है ज़्यादा हम नहीं करेंगे, आप ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा खुद से भी। देखिए इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल। बोल रहा है एक्चुअली होता है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे चाहे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट और सेल में जब डालते हैं किसी भी एटम्स के या फिर किसी एलिमेंट के, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये जो गैसियस एटम होना चाहिए, आप ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज। कल हम ये भी चीज़ बताते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है किसी चीज़ जगह जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। हम कल अलग अलग केसेस में बताए भी थे कि फ्लोरीन के लिए जैसे निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी जो हीट यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पर रिलीज होगा। लेकिन वहीं जो है हम बात करें नोबल गैसेज के लिए, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे केस में क्या है, इनका जो है जीरो भी मान लेते हैं, फिर पॉजिटिव बोल देते हैं इसको। तो आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, और लेकिन हम यहाँ पे बात किए थे कि सेकंड क्या होता है हमेशा, क्योंकि हम कल बताए भी थे कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो भी आप चेक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि आपको जो है एनर्जी हमेशा बाहर से देना पड़ेगा, यानी इंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज, तो इज पहला है ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करता है, तो पहला गलत हो जाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं होता सेकंड में। एंडोथर्मिक फॉर फिर फ्यू एलिमेंट्स, बोल रहा है कि कुछ के लिए जो है, कुछ एलिमेंट्स के लिए एंडोथर्मिक होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि सभी के लिए होता है। यहाँ पे एक्सोथर्मिक फॉर फ्यू एलिमेंट्स, तो एक्सोथर्मिक वाले गलती हो जाएंगे। और यहाँ बोल रहा है कि ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑलवेज जो होता है ये एंडोथर्मिक होता है। अब इसीलिए मैं बताता कि एक्सेप्शन से याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर कि सेकंड जो होता है हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी हमें देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करना हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अपन चलते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब चलो करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो देखिए मैं कल एफिनिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उनके लिए एक ट्रिक, क्योंकि मेनली जब देखो क्वेश्चन जो बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड से ही बनता है। मेजर क्वेश्चन आप देखेंगे इसी से बनता है, इसी के जो है 4 ऑप्शन इधर उधर कर देंगे, जिस तरह यहाँ पे बोरोन ले लिए, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आपको कल ट्रिक बताया था एक, आपको करना क्या है उस ट्रिक के लिए, सबसे पहले आपको याद कर लेना है। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, सॉरी पेन, देखिए यहाँ पे बेरिलियम, नियोन, नाइट्रोजन, बोरोन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये हो गया सेकेंड के लिए, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो है मैग्नीशियम, मैं जो चीज़ बताऊँ आप एक बार फिर से लिख लीजिएगा अगर वीडियो नहीं भी देखें तो, आर्गन, एल्युमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन, ये जो है आपका ऑर्डर है, ठीक है, पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और क्वेश्चन जो है मेनली इसी से पूछे जाते हैं, ठीक, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जो है याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसको करना कैसे है और हम इसको याद कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए बी ही बेरिलियम है, इसको याद कैसे करेंगे, बेटा ने ना बोलकर लड़की, अब यहाँ पर यहाँ पर हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो, को CO एक में को फंसाया,
ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बेटा ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। आप इस चीज़ याद करेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे सेकंड पीरियड से। नेक्स्ट है यहाँ पे ये मतलब थर्ड पीरियड वाला कि इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये तो ऑर्डर हो गया। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे मैं और, ठीक है, मैं और यहाँ पे याद रखेंगे अलका ने, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे नियोन मत समझिएगा बिकॉज ऐसे भी थर्ड पीरियड में तो आएगा नहीं, तो ये भी चीज़ है आपको देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मैं और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। अब यहाँ पे Cl यहाँ पे क्लोरीन का है लेकिन कर ली, तो आप इस चीज़ से दोनों को आप आई होप याद कर लेंगे। तो ये जो है आपका ऑर्डर हो गया, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। ये सबसे पहले क्या है, ये सब एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब देखिए जैसे एक पीरियड के एलिमेंट हुए, अब हमको जो है ये जो ट्रिक था, इस ट्रिक को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे पता है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहले कहते हैं बेरिलियम आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बेरिलियम है और इसके अंदर भी बेरिलियम है। फिर अब ये फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है, नाइट्रोजन। तो इसके अंदर क्या है, बोरोन दिया हुआ है, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो देखिए आप ऑटोमेटिक जो आपका आंसर यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद भी आप चेक करोगे बोरोन, बोरोन आ गया थर्ड पे, और सी पे कार्बन, कार्बन आ गया। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को, इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप आसानी से कर पाओगे अगर ये याद है तो 1 मिनट में जो क्वेश्चन कर लोगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा B1। नेक्स्ट है इन विच केस द एनर्जी रिलीज इज मैक्सिमम। बोल रहा है कि किस में जो है एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगा। तो आपको बताना है कि किस में एनर्जी जो है मैक्सिमम रिलीज होगा। मैक्सिमम रिलीज करने का मतलब एक्चुअली आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलीज होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, यही आपसे जो है पूछना चाहता है। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन का होता है। बिकॉज आपको देखे होंगे कि थर्ड पीरियड के अंदर ही जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड पीरियड से भी ज़्यादा, और उसमें भी जो राइट साइड में चीज़ से जाएंगे हम, तो क्लोरीन जो होता है मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगा। तो मैक्सिमम एफिनिटी के उसके हो जाएगा क्लोरीन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए मैं बताया था कि सारे एक्सेप्शंस आपको याद रखने चाहिए जितने भी हैं। अमॉन्ग द हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बिकॉज ये एक्सेप्शन है। जनरली क्या होता है हमको पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप में। जैसे जैसे ग्रुप में जाएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये कुछ हो गए। यहाँ पर नीचे घटना चाहिए, मतलब इस तरह से, मतलब ये जो है इस तरह से होना चाहिए। लेकिन हम कल मैं एक्सेप्शन बताया था कि क्या होता है, सेकंड वाले जो है यहाँ पाए जाते हैं, यानी क्लोरीन हो जाएगा, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आप याद रख लीजिएगा। और एक्सेप्शन में बताया भी था। तो इसका जो है राइट आंसर आपकी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे कि फ्लोरीन जो है फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन हो जाएगा, फिर ब्रोमीन से भी बड़ा हो जाएगा एंड आयोडीन से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन आपका हो जाएगा कि आयोडीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा क्लोरीन, और फ्लोरीन से भी बड़ा हो जाएगा क्लोरीन। मैक्सिमम क्लोरीन शो कर रहा है, तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम इज। बोल रहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी जो एक्सेप्शन वाला था, कल मैं बताया था। जनरली क्या होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यही वाला चीज़ होता है। हम बताए थे कि इसमें क्या होता है, जनरली हम देखे थे कि सेकंड पीरियड वाले क्या होते हैं, यहाँ पाए जाते थे। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता था, ये यहाँ पाया जाता था, सबसे लास्ट में पहुँच जाता था। तो यहाँ पर देखोगे कि क्या हो जाएगा सीक्वेंस, सल्फर सबसे बड़ा, सेलेनियम, टी एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम है केवल। तो इसको हटा दो तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, सल्फर, सेलेनियम एंड ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, सेलेनियम एंड ऑक्सीजन, यानी B1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस मैं इसलिए बताया था कि एक्सेप्शंस वाले आपको याद रहेंगे तो आसानी से कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C एंड D आर गिवन। ठीक है, ये 4 एटम मतलब एटम्स या फिर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक तरह से आपसे फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है। ठीक, तो ये के लिए हम क्या बताए थे आपको कि सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सा जो थर्ड पीरियड का है या फिर सेकेंड पीरियड का है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम ये चीज़ देख लिए तो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने का जो है किसमें टेंडेंसी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो देखो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में होगा, सबसे पहले ये बताइए आपको चूज करना होगा। तो किस का ज़्यादा होगा, हमको पता है कि राइट साइड में जैसे जाते हैं ये क्या होता है आपका, जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर राइट में जाएंगे क्या होता है आपका, यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, राइट साइड में इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब कि
वो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सभी सारे 1:2:2p में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2:2p में ही कुछ बढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे सारे में p है, यानी p में कुछ जितना ही बढ़ेंगे उतना ही जो आपका ये क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, यही हमको पता है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के अंदर क्या होता है। फर्स्ट यहाँ पे क्या है 6 है, 4 है एंड 5 है। तो 4, 5 एंड 6 में हमको सबसे पहले पता है कि 5 वाला जो क्या है हैलोजेंस वाले फैमिली के सबसे ज़्यादा होता है। तो हैलोजन फैमिली कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है हैलोजन फैमिली, जैसे हम कहें हैलोजन फैमिली कौन सा है 5 वाला है 5p5, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 4th वन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखना है कौन सा है, मतलब ये 4 से जो है और कौन सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन सा है 4 दिया हुआ है, 3 नहीं दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो इससे जो है कम इसके जस्ट बैक में कौन सा पड़ेगा यहाँ पे p5 p4, तो ये हो जाएगा p5 के बाद p4 यानी सेकेंड वन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है फिर से अब देखिए इसके अंदर क्या है, इन दोनों में से बच्चा मेरे को चूज करना है। तो ये तो जो है p6 जैसे ही बोले इनर्ट पेयर होता है, और इनर्ट पेयर का जो है हम क्या बताए थे अभी, इलेक्ट्रॉन वो लेना ही नहीं चाहते हैं एकदम, ठीक है, जीरो या फिर पॉजिटिव में एक्चुअली होता है, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते हैं, उल्टा हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी रिलीज ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सबसे कम तो यही हो गए, सबसे कम हो गए। तो फिर बचा कौन, ये थर्ड वाला, तो थर्ड यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा है का राइट आंसर, फर्स्ट थर्ड सेकेंड, तो हाँ फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ, ये जो फर्स्ट वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो इनसे क्वेश्चन जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप करिएगा। देखिए पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट, सही बात है। हम अभी बात कर रहे थे कि किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, जैसे इनर्ट पेयर वाले ही हो गए वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल द एलिमेंट्स। तो हम जैसे अभी पहले बात किए थे कि हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है सेकंड हमेशा पॉजिटिव होता है, एक क्वेश्चन भी हम किए थे ना एंडोथर्मी एक्सोथर्मी वाला, तो ये सही है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि डेल्टा EG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे बोल है, मतलब H का जो है K+ है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ही पूछ रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी K का क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बिकॉज जितना एनर्जी हम रिलीज करेगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तो ये सही बात है। और ये जो है यहाँ पे तो पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द अबव सही है, तो सारे ही ऑप्शन जो अभी सही थे, तो राइट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, द इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू ऑफ किसका ज़्यादा। देखो सबसे पहले जो है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में कोई जनरली एक्सेप्शंस नहीं होते हैं राइट साइड या फिर अप टू डाउन में। तो पीरियड में क्या होता है इंक्रीज करता है EA इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, सो EN, और डाउन द ग्रुप क्या होता है ग्रुप में डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सारे क्या हैं एक ही पीरियड के हैं, यानी राइट साइड में क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब कार्बन से ज़्यादा ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है इंक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, तो ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका जो है सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं डिक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, तो ये तो गलत हो जाएगा। इंक्रीजेज अप टू ऑक्सीजन एंड मिनिमम एट फ्लोरीन, तो ये तो गलत हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन का ही तो मैक्सिमम होता है सबसे पीरियड टेबल के अंदर भी हम देखें तो। इज मिनिमम एट नाइट्रोजन एंड देन इंक्रीजेज, ये भी गलत है, बिकॉज राइट साइड में पूरा एकदम कंटिन्यूसली बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, इंक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे ऑर्डर बताना है। तो कल के वीडियो में जो है आपको याद भी करने के लिए बोला था, बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वैल्यू को याद करने के बोला था कुछ एलिमेंट्स के, बिकॉज उसके जो यूज जो है आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा कराया जाता है। तो चलो फिर से मैं आपको जो है एक बार उन सारे जो पॉइंट्स थे उन सबको एक बार याद करा यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज हो सकता है आपको भी फिर मतलब ये पढ़ के देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम से चालू करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हो गया। अब देखो इसका क्या होता है 1, इसका 1.5 0.5 से बढ़ाते जाइए, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। मैक्सिमम किसका होता है फ्लोरीन का, एक सब ठीक पीरियड टेबल में। अब कुछ थे H इक्वल टू हाइड्रोजन फोस्फोरस का बराबर होता है 2.1, और CIS का कितना होता है 2.5। और यहाँ पर हम अभी जैसे देखें नाइट्रोजन का कितना होता है 3, तो नाइट्रोजन का 3 और क्लोरीन का कितना होता है 3.1। ये हो गया ठीक। अब इसी के बेसिस पर आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर बताइए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आप इसी से आपको याद होगा तभी बना पाएंगे, बिकॉज ऐसे जो है गलत इसका आंसर आ जाएगा आपका, तो ये याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे सबसे जो है ऑर्डर पूछे सबसे मैक्सिमम देखिए यहाँ पे मैक्सिमम किसका था
फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन तो इसमें कहीं है नहीं, यानी फिर उसके बाद कौन सा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इसका सबसे मैक्सिमम किस में दिया हुआ है, इसके अंदर, तो पहला ही आंसर जो आपका राइट हो जाएगा। आपको ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या था, कार्बन, तो कार्बन सही बात है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन में, तो फॉस्फोरस का 2.1 था, तो देखिए फॉस्फोरस का जैसे 2.1 हो गया, और हमको पता है कि सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस इस तरह से आते हैं पीरियड के अंदर, राइट साइड में बढ़ता है, यानी फॉस्फोरस से ही जो है हमेशा सिलिकॉन कम ही होगा, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इज, बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट है, कौन सा सही है। अब देखिए इसके ऐसे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन ये भी सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, तो आप मैं बोलूँगा कि आप जो 27 को भी जो है आप करके बताइए कि आंसर क्या हो रहा है इसका। कमेंट सेक्शन में जो है आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा 27 का, बिकॉज ये सब आसान आसान क्वेश्चन आप ऊपर देख भी लीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए। ये वाला जो चीज़ है आप फिर से एक बार लिख लीजिए, याद हो जाना चाहिए ये चीज़। फिर देखिए अब जब क्वेश्चन नंबर 28, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ही, बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, ईएन आके एक्चुअली पूछ रहा है, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा। तो देखो सबसे ईएन सबसे ज़्यादा किसका होता है, हमको पता है ईएन सबसे ज़्यादा किसका होता है, 17 ग्रुप एलिमेंट के, यानी हैलोजेंस के पीरियड के अंदर, क्योंकि पीरियड में इधर बढ़ता है उधर घटता है, और ये कहाँ तक जाता है 17 तक, हम कल के वीडियो में बताए थे, इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो 17 ग्रुप वाले का जो सबसे ज़्यादा आता है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब क्या होता है, आप देखो इन्हीं में से कुछ करना है, तो आपको पता है कि NH2NP5, बिकॉज किसी भी हैलोजन का आप देखोगे कि NH2NP5 ही आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो आप यहाँ पे चूज करो, देख लो कौन सा है यहाँ पे, NH2NP5 फर्स्ट वन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे 29 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, बोल रहा है कि कौन सा जो है अफेक्ट होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब वही हाफ फील्ड फुल फील्ड जो हम देखते हैं, उसके वजह से किस कौन सा चीज़ पे फर्क पड़ता है, मतलब जैसे हाफ फील्ड हो गया कहीं, तो हम देख रहे थे कि हाफ फील्ड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आता था तो आयनाइजेशन एनर्जी भी चेंज हो जाता था कई लोगों का, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अंतर हो जाता था, इसका ज़्यादा हो जाता था जैसे ही हाफ फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर भी यही सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि किस पे फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को लेकिन ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस डायरेक्टली चलता है पूरा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, कल मैं बताया भी था आपको। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये तो गलत, ओनली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये तो गलत है, क्योंकि इस पर तो फर्क ही नहीं पड़ता है। ओनली आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, तो ये भी गलत है। बोल रहा है कि बोथ ई एंड आई पी, तो ये सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इन पर दोनों में फर्क पड़ता है, तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा सी। यदि ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं होता, इसलिए मैं कल बताया भी था कल के वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब चीज़ें मैं कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं ग्रुप नंबर 14 के अंदर, तो यहाँ पे जो है इनर पेयर इफेक्ट भी आपको लगता है वो सब चीज़ बताया गया था। तो वहाँ पे जो है आपको पता होगा नीचे जैसे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो स्टेबल होते जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका B1 हो जाएगा, सिलिकॉन, जेमेनियम, एसेंटीन एंड लीड हो जाएगा। तो इसका जो है देखिए लीड जो सबसे नीचे है, इसका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप ये एक्सेप्शंस भी है इनर पेयर इफेक्ट वाला। तो आप जो है इस चीज़ को मैं बताया भी था कल के कि डाउन द ग्रुप जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज़्यादा होते हैं। SN4 के प्लस के बजाय +2 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप इसको जो है याद भी कर लीजिएगा, इसको रिमेंबर आपको याद कर लेना है, इस चीज़ को डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि PbCl2 इज ए स्टेबल कंपाउंड बट PbCl4 इज अनस्टेबल ड्यू टू। अब यही बोल रहा है एक तरह से जो यहाँ पे +2 चार्ज एंड +4 वाला ही आ गया है। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे +2 वाला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया था। तो Pb2 क्यों स्टेबल है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होता है देखिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी गलत है। स्टेबिलिटी ऑफ P+2 इज ग्रेटर, ये भी गलत है यहाँ पे, एंड बी बोथ एंड बी ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, मैक्सिमम जो हायर स्टेबल स्टेट होते हैं। ये जनरली जो 14 ग्रुप पीरियड के अंदर देखा जाता है ग्रुप के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो Ti+3 Bi+3 है, फिर है PbO2 एंड PbO2 एंड PbO में Ti+3 Ti प्लस एंड Ti+3। यहाँ पर देखो सबसे सिंपल सा यहाँ पे क्या है, जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पूछा जाए और एक ही पीरियड के रहे एटम एक ही पीरियड के अंदर, तो जिसका साइज ज़्यादा होता है उस पर जो है मैक्सिमम चार्ज, वो ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर देखोगे कि Ti+3 जो है और Bi+3 है, इनमें जो इनका साइज Ti का जो है साइज ज़्यादा होता है।
टाइटेनियम जो है स्क्रीन टाइटेनियम, तो इसका जो साइज ज़्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो है प्लस स्टेबल को जो है स्टेबल ज़्यादा कर पाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि ये सब बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आयोनिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे देखो ये सबसे पहले आप चेक करोगे यहाँ पे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जैसे ही मैं बताया था कि जैसे ही आयोनिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, आप चेक करोगे कहीं वो कंपाउंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला चीज़ चेक करोगे। फिर सबसे पहले तो हम सेल चेक करते हैं, फिर जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला जो चीज़ होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखेंगे, ठीक। तो देखो सेल देखेंगे, सेल सही इसमें जो है देखोगे अलग अलग सेल्स हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एक सेल से है, एक ही पीरियड से है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एक पीरियड से हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ब्रोमीन एंड सेलेनियम, ब्रोमीन एंड सेलेनियम एक से हो जाएगा, आयोडीन अलग से हो जाएगा। तो अब ऐसे केस में सबसे बड़ा तो पहले नंबर आयोडीन हो गया हमारे पास। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था, एक चीज़ और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था, लेकिन नहीं दिया हुआ है कोई भी एरो इस तरह से जो है नहीं दिया हुआ है किधर की तरफ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले बड़ा रखना है, बड़ा रखने का मतलब जो सबसे बड़ा कौन सा होगा, आयोडीन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है O-2 था, और इनके ऊपर भी जो है माइनस है, -2 है, यानी ये लोग ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और ये दोनों भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है एक दूसरे के। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब क्या हुआ कि जिसका जो है एटॉमिक नंबर कम होता है वो मैक्सिमम साइज होता है उसका। तो इन दोनों के केस में कौन सा साइज किसका ज़्यादा हो जाएगा आप देखेंगे, तो ऑक्सीजन -2 का जो साइज किससे बड़ा हो जाएगा, F- से। और इसी तरह से जो यहाँ पे Se-2 का साइज किससे बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस से, ठीक है, Br- से। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा हो गया यहाँ पे, आयोडीन, क्योंकि तीनों में सेल हम देखते हैं, सबसे पहले सेल में सबसे बड़ा कौन सा है, आयोडीन माइनस सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर ये दोनों बड़े होंगे, और इसके अंदर भी कौन सा बड़ा है, सेलेनियम, तो सेलेनियम को लिख देंगे -2, फिर Br-। अब इसके बाद कौन सा ये है, इसके अंदर भी कौन सा बड़ा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, और फिर F-। तो आपके पास जो है ऑर्डर देखिए, आपके पास ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन O-, Ac-2, फिर Br है, फिर ऑक्सीजन है, फिर F- है, F- सबसे लास्ट में है। तो ये वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा D1। ऐसे क्वेश्चन जो है आप बहुत सारे पूछे जाते हैं, बस आपको सिंपल सा कंसेप्ट वही रखना है कि सबसे पहले सेल को देखना है, कल वीडियो में बता दिया था। सबसे पहले आप सेल को देखिए, सेल के बाद जो आगे मतलब जो भी पढ़ना है आपको, आगे क्वेश्चन पढ़ते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 34 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एलिमेंट 33 एज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बोल रहा है कि 33 जो है एलिमेंट है, उसके रिगार्डिंग जो आप कुछ ऑप्शन दिए उससे बताना है आपको कि सही है कि नहीं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक। अब देखिए जैसे ही 33 बोले, आप बोल रहा है कि ये 5th पीरियड का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन ही कर लेते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था पीरियड टेबल आपको आना चाहिए। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, ब्लॉक या कुछ भी निकालने को है, तो आपको जो है मैक्सिमम कोशिश करना है कि इनर्ट पेयर वाले जो गैस है, नोबल गैस वाले हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। उसका क्या होता है 2, 8, ठीक है, सॉरी इनका बढ़ता है 2, 8, 8, 18 से ये चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 होता है, फिर 10, इसको जोड़ते ये 10 हो जाएगा, 18 और ये 36, 54, और फिर हो जाता है 54 के बाद हो जाएगा 86, 32 जोड़ देते हैं, और फिर 32 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 118। ये कुछ होता है इनर गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना है। अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट बोले, अब वो इसी से आप जो है इसको रेफरेंस लेके आपको सॉल्व कर देना होता है। 33 बोल रहा है, यानी 33 यहीं कहीं 36 से पहले पड़ेगा, तो 36 किस ग्रुप में है, 18th ग्रुप में है। फिर 35 पड़ेगा, 34 एंड 33। अब देखिए 18th ग्रुप में आया ये, फिर 17th ग्रुप में आएगा 35, 16, और ये किसे 14 ग्रुप में, यानी 14 ग्रुप का जो है ये जो है एलिमेंट है, ठीक है। ये कौन सा मतलब सॉल्व करने के बाद कौन से में आया, 14th ग्रुप में आपका आया। तो जैसे ही 14th ग्रुप में आया तो हमको पता है कि P ब्लॉक जो है कहाँ से चलता है, 13 से 18 के बीच में, यानी कि 18, 17, 16, ये सॉरी 15 हो जाएगा, ये 15 ग्रुप का ही एलिमेंट। तो यानी 15 किसके बीच में आ रहा है, P ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए अब उसका ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है कि 5th पीरियड में आता है, तो गलत है, बिकॉज 15th पीरियड में आ रहा है, सॉरी 15th पीरियड, सॉरी पीरियड नहीं, 5th पीरियड में बोल रहा है पीरियड से, तो यहाँ पे ब्लॉक पूछ रहा है। इट इज ए P ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पे जो है सही है कि P ब्लॉक में, बिकॉज हम देख चुके हैं कि कौन सा ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में आता है। तो 15th ग्रुप के P ब्लॉक में आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा P ब्लॉक। इस तरह क्वेश्चन को जो है आप आसानी से इस तरह से सॉल्व करना होता है कि आप इनर्ट पेयर को लिख लें, उसके रेफरेंस में फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। So next question number 35, considering the element boron, aluminium, magnesium and
एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर इज, करेक्ट ऑर्डर मेटालिक कैरेक्टर का पूछ रहा है। देखिए मेटालिक कैरेक्टर को चूज करते समय क्या होता है कि जैसे ही डाउन द ग्रुप हम जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, और इधर जो होता है सॉरी डाउन द ग्रुप बढ़ता है मेटालिक कैरेक्टर, और जो है इधर राइट साइड में जाएंगे पीरियड के अंदर तो ये जो है घटता है। कल की वीडियो में मैं बताया भी था आपको मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है जैसे जैसे घटता है उस वैसे वैसे आयनाइजेशन जो है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे जैसे घटेगा वो रिड्यूसिंग नेचर को जो है बढ़ाता है, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों, रिड्यूसिंग नेचर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, बोरोन दिया हुआ है, बोरोन, एल्यूमिनियम उसके नीचे आता है, यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा और इसके नीचे पोटेशियम हो जाएगा। ये कुछ पीरियड के इस तरह से। अब बोल रहा है कि यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर पूछ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या आपको पता है, इधर साइड में घटता है, सॉरी इधर राइट पीरियड साइड में घटता है और ग्रुप में बढ़ता है। तो सबसे पहले देखिए इधर सबसे इधर कौन है, बोरोन है एंड एल्यूमिनियम है, इन दोनों हम चेक करेंगे। तो देखिए डाउन द ग्रुप मतलब क्या होता है, बढ़ता है, यानी एल्यूमिनियम जो है मैक्सिमम है बोरोन से, तो बोरोन तो सबसे पहले कम हो जाएगा। बोरोन से कौन सा बड़ा है, एल्यूमिनियम, इससे एल्यूमिनियम, और हमको पता है कि इधर इधर घटता है यानी मैग्नीशियम इससे बड़ा है, तो इससे हो जाएगा मैग्नीशियम बड़ा है, और नीचे बढ़ता है, बढ़ने का मतलब मैग्नीशियम से बड़ा कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। तो ये जो है कुछ ऑर्डर हो जाएगा आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरोन। तो इसका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, D1 जो इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 36। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे कि द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करें, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो ये तो गलत है, बिकॉज ये सब सारे एक्सेप्शंस वाले वही हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले कि मैग्नीशियम जो है फुल फील्ड ऑर्बिटर होता है यहाँ पे 2, तो ये जो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे तो उल्टा दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, तो ये सही है। अब देखिए कैसे, सेकेंड बोल रहा है द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम है, सोडियम था इस तरह से, मैग्नीशियम था, तो यहाँ पे इनकरेक्ट चालू जाके चूज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे गलत है, देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम बोल रहा है, सोडियम का सेकेंड करने का मतलब Na+ है ये, और ये Mg+ है, ठीक। अब देखिए इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, और ये Mg क्या है अभी प्लस में, यानी इसके जो है 3s1 है अभी। तो ऐसे केस में जो है मैक्सिमम में हमको इलेक्ट्रॉन जो है इसको देना पड़ेगा, न कि मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन निकालना हो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। तो सोडियम यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन जो है पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, यही, ये गलत बता रहा है कि मैग्नीशियम का जो है यहाँ पर जो है सोडियम का ज़्यादा होगा, ना कि मैग्नीशियम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोल रहा है कि करेक्ट गेन एंथैल्पी बताना आपको विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ बताना है। ये भी यहाँ पे दे दिया ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज। तो आई थिंक ये जो है मैं आपको अभी जो ट्रिक बताया था उसके बेसिस पर आप बना सकते हैं। कल भी जो है मैं नेगेटिव पॉजिटिव वाला चीज़ जो थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, तो ये क्वेश्चन को जो आप खुद से करिए। ये भी जो कमेंट में आपको जो है जवाब देना है, इसका लगभग अभी 3 क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं जिसको कि आपको जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द EN ऑर्डर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, ये जो ऑर्गेनिक है, एक तरह से ऑर्गेनिक में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो EN का ऑर्डर बताना था, मैं कल बताया था परसेंटेज एस कैरेक्टर से जो है हम EN देखते हैं, यानी जिसमें एस परसेंटेज जितना ही ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा EN जो है ज़्यादा होता है। अब एस कैरेक्टर देखिए कहने का मतलब, अब देखिए sp2 sp3 है, 3 है आपके पास। अब एस कैरेक्टर देखेंगे, इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना है, 50 है, 50% होता है, इसके अंदर 33.33% और इसके अंदर 25%। तो EN पूछा है, तो EN का वैल्यू क्या है, हम बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें, SP में है, तो SP वाला जो है सबसे ज़्यादा EN हो जाएगा, फिर sp2 फिर sp3। तो राइट आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे इधर दे दिया ये SP sp2 एंड sp3, हाँ, तो ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका D1। तो SP sp2 एंड sp3 हो जाएगा एस कैरेक्टर के बेसिस पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, यहाँ पे देखिए अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज का। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला इसलिए बन जाता है बिकॉज क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो है अलग होता है, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं मानता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या पूछ रहा है आपसे, स्कैंडियम टाइटेनियम हो जाएगा, टाइटेनियम का जो है 22 होता है, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24 एंड 25। अब इसका हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए क्या होता है, सबके अंदर 4s2 आएगा, सबके अंदर, इसके अंदर भी 4s2 4s, लेकिन इसके अंदर क्या होता है 4s1
4s1 3d5 होता है क्रोमियम का, और इसके अंदर भी होता है 4s2 3d, या फिर बाकी जो बच जाते हैं 3d के अंदर में भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए यहाँ तक। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, क्रोमियम का चूंकि जो होता है 4s1 होता है, बाकी सब में 4s2 होता है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम निकालेंगे सबसे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इसमें से, तो इसका क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा, इसका भी 4s1, ठीक। इसके केस में क्या होगा, इसका 4s1 निकालेंगे तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे 3d5 बचेगा, और इसके अंदर भी 4s1 बचेगा अभी, ठीक, बिकॉज आपके 4s2 थे। अब सेकेंड पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या ऑर्डर आपसे, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हम क्या हमको मालूम है कि इधर क्या होता है पीरियड के अंदर जैसे जैसे राइट जाएंगे क्या होता है, बढ़ता है। तो जनरली क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे, टाइटेनियम से बड़ा होना चाहिए था, वेनेडियम को वेनेडियम से, क्रोमियम को क्रोमियम से, मैंगनीज को होना चाहिए था ये। लेकिन अब होता क्या है यहाँ पे देखिए, चूंकि इसका क्या आप देखेंगे कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, डी के अंदर 5 होता है ये ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे देखेंगे कि डी के जो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल में आ गया, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल आते ही क्या हो जाएगा, अपने आगे वाले से क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसीलिए जो इसका यहाँ पर आ जाता है क्रोमियम का। तो राइट आंसर बस इसी से आपको बताना है। देखिए एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर क्रोमियम का सबसे मैक्सिमम दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन। ये सब कुछ एक्सेप्शंस वाले इसलिए मैं बता दूँ, एक्सेप्शंस वाले जो भी बताया गया उनको एक बार लिख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बना दीजिएगा। फिर इससे एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन, बिकॉज पीरियड टेबल के अंदर एक्सेप्शंस वाले ही क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है द सेम साइज, बोल रहा है कि इसका जो है सेम साइज है, तो इसको देखिए कुछ नहीं करना है, सेम साइज वाला मैं आपको बताया था डी ब्लॉक के अंदर जो है जर्कोनियम एंड हैफनियम वाला केस, कि दोनों का जो है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से साइज बड़ा होता है। तो जब इन दोनों का साइज बड़ा है तो इनके आयंस पे भी 1 कर देंगे तो ये बड़ा होगा, 2 कर देंगे तो बड़ा होगा, 3 दोनों का बराबर हो जाएगा, बराबर होगा, 4 करेंगे तो बराबर होगा, तो Zr+4 = HF+4, ये जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली जर्कोनियम एंड हैफनियम, यहाँ पर कई जगह कंफ्यूज करने के लिए जो जिंक भी यहाँ पर डाल दिया है, तो जल्दबाजी नहीं करना वहाँ पर देखते समय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये जो क्वेश्चन सेम 37 की तरह हो गया, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है, बिकॉज इसमें आप एक में गलती करोगे तो दूसरा का में, अगर एक गलती होता है क्वेश्चन, एक में तुक्का मारोगे तो दूसरा में जरूर गलती कर दोगे, इसलिए मैं जो दो क्वेश्चन आपको देता हूँ, दोनों का जो आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो अभी तक जो है लगभग 4 क्वेश्चन दे दिए आपको इनका जो है बताना है क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अभी तक 42 क्वेश्चंस को देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको जो है चूज करने को बोल रहा है। तो देखिए अमॉन्ग्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन और स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, बोल रहा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होते हैं उसके केस में बोल रहा है कि स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज अगर स्मॉलर होगा कैटायन के ऊपर तो स्मॉलर आयनिक रेडियस जो उसका छोटा होगा। तो देखो ये तो गलत है, बिकॉज हम जानते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हम पढ़े भी थे अभी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में मैं बताया था कि एनायन न्यूट्रल रखते हैं साइज का, और कैटायन का क्या होता है कि इनवर्स साइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, यानी चार्ज बड़ा होगा तो साइज छोटा होगा। यहाँ बोल रहा है कि चार्ज जो है यहाँ पर देखिए और स्मॉलर चार्ज छोटा होगा तो यहाँ बोल रहा है कि आयनिक रेडियस जो है वहाँ पे बड़ा होगा। तो यहाँ पे एकदम साफ गलत हो जाएगा, बिकॉज चार्ज अगर कम होगा तो ये साइज क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। और यहाँ तो उल्टा बता रहा है कि यहाँ पे क्या बता रहा है, और स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन और स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, बोल रहा है कि चार्ज अगर छोटा है तो साइज भी छोटा होगा। ये तो गलत है, क्योंकि साइज चार्ज हम कम करते जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यही जो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक के कल बढ़िया से बहुत समझाया था वीडियो में, तो आप जो एक बार अगर देख भी चुके हैं तो फिर से अच्छे से देख लीजिएगा उसको, बिकॉज क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप खुद से जो है स्टेटमेंट्स बाकी सारे स्टेटमेंट्स को जो है पढ़ लीजिएगा, बाकी सारे गलत ही आएंगे, पहला सही हो तो। अब देखिए रीजन ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ही कल के वीडियो में बताया था रीजन क्या होता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का, जिसकी वजह से जो है जर्कोनियम एंड हैफनियम वाले जो सीरीज थे वो बराबर हो जा रहे थे साइज ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, रीजन होता है इसका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, 4f याद रखिएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल वाला की वजह से क्या होता है एल्यूमिनियम एंड गैलियम का जो है साइज लगभग बराबर हो जाते थे। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, विच इज नॉट राइट रिगार्डिंग स्टेटमेंट शोन, बोल रहा है कौन सा जो है सही नहीं है जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये बोल रहा है नीचे की तरफ जाएंगे हम, एक तरह से ये एक ही सीरीज के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है नीचे जाएंगे इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, तो ये जो है सही है। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए नॉट राइट, ठीक है, नॉट जो मतलब गलत है कौन सा है, तो ये तो सही है। इंक्रीज नीचे मेटालिक कैरेक्टर के हम पढ़े थे कि बढ़ता है। नेक्स्ट है
एल्यूमिनियम +3 Mg+3 Na+Na- इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। आयोनिक साइज कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए, सबके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो मैं बताया था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होते हैं, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको देखते हैं, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है, एटॉमिक नंबर के, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा साइज उसका सबसे बड़ा। तो देखिए फ्लोरीन का जो सबसे छोटा साइज सबसे कम है एटॉमिक नंबर, सबसे बड़ा साइज हो जाएगा, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट IP। तो ये तो गलत है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला यही स्टेट यहाँ पे जो है एक तरह से एक्सेप्शंस वाला नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाता है हाफ फील्ड की वजह से। इंक्रीजिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एंथैल्पी वाला में भी जो है एक्सेप्शन था कि सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड वाला। मैं एक क्वेश्चन भी आपको दिया हूँ अभी पीछे करने के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया था। तो आप जो उसको जरूर करिएगा, उससे जो है ये क्वेश्चन कर लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो क्लोरीन और फ्लोरीन, आपको पता है कि क्लोरीन क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन यहाँ पर जाता है। तो ये स्टेटमेंट है, यानी दो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका जो दो आंसर हो जाएगा C एंड D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, फॉर द सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। बोल रहा है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं उनके जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बताना है, करेक्ट जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। तो देखिए इसको जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या होता है यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक, क्योंकि फ्लोरीन एंड नियोन है, तो नियोन तक। अब आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछा था। अब देखिए यहाँ पर देखोगे इसका जो है 2s2 होता है, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फुली फिल्ड हो गया है। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे एक, यही पे एक्सेप्शन दो जगह आते हैं, एक जो है यहाँ पे ये जो है हाफ फिल्ड हो जाएगा, P वाला जो है, ठीक, सॉरी हाफ फिल्ड हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, ठीक है। यही दो चीज़ होंगे। तो आपको देखिए ऑप्शन के अंदर से चूज करना है। सबसे पहले क्या बता रहा है, लिथियम बोल रहा है। अब देखिए ऑप्शन आपको चूज करते जाना है यहाँ से। तो सबसे पहले सबसे मतलब छोटा कौन सा होगा, हम इसी यहीं से लिख लेते हैं। पहले सबसे छोटा लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, सबसे बड़ा हो जाएगा नियोन, बिकॉज इनर्ट गैस है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा नियोन, ठीक है। ये अब इसको देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए लिथियम का बोरोन, तो इन दोनों के अंदर बोरोन है, फिर उसके बाद बेरिलियम आ रहा था अपना, तो बेरिलियम इन दोनों के अंदर है। फिर क्या है कार्बन, तो इसके अंदर भी कार्बन है। फिर क्या है ऑक्सीजन, तो इन दोनों में देखिए कार्बन तक तो सही था। फिर उसके बाद मेरा क्या आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कौन किस में, फोर्थ वाले में, तो जो है डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर ऑक्सीजन। फिर उसके बाद भी देख सकते हैं नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, यहाँ भी जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 एंड 49, 50 तक जो आपको मैं फिर से करने दिया हूँ, मतलब 4 पहले के क्वेश्चन हो गए और ये कुछ क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है कंसेप्ट समझ में आने वाला है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन से, अब जो पहले के जितने क्वेश्चन में कराया हूँ अगर आप सही से कर लोगे ढंग से तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, आप क्वेश्चन नंबर 46 को जो है वीडियो को रोक कर देख लेना, पढ़ लेना कि साइज का यहाँ पे कंपेयर करा था, साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इंक्रीजेज इन ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइज का जो है आपको ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 47, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको जो है लैंग्वेज देख के नहीं डरना है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बोल रहा है कि कितना एनर्जी रिलीज व्हेन 10⁶ एटम ऑफ आयोडीन इन वेपर स्टेट आर कन्वर्टेड टू I-। मतलब बोल रहा है कि इतना एटम जो थे आयोडीन के, उनको जो है हम I- में जब कन्वर्ट किए तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का समझोगे, जब एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन लिए ये एकदम तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए पर एटम। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इतना एटम के लिए इतना है तो पर एटम आपको पता होगा क्या करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। आप बस ये चीज़ बस उसको जो सॉल्व करने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपका आंसर आएगा उसको बस क्या करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि जूल में आएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बस आप कन्वर्ट कर देना, इसमें से चारों कोई में से कोई एक ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको दिया हूँ। आप इसका जो है राइट आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 47। क्वेश्चन नंबर 47 को भी आपको बताना है। 46 एंड 47 का जो राइट आंसर क्या होगा। फिर 48 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं जो इसको पहले नहीं डिस्कस किया हूँ कि आप खुद बताइएगा इसका क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है किसका सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। इसके बाद जो है वेरिएबल वैलेंसी इज ए जनरल फीचर ऑफ, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, आप भी पता होगा आपको कि वेरिएबल वैलेंसी कौन सा जो है शो करता है ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ एम्पोथेरिक हाइड्रोक्साइड ही, कौन सा पेयर जो एम्पोथेरिक हाइड्रोक्साइड, तो कल के वीडियो में भी मैं बताया था, तो आप अगर याद किए होंगे तो इसको मतलब क्वेश्चंस को कर पाएंगे सॉल्व यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 से 50 तक इधर करना है और पहले के जो 4 क्वेश्चन दिया था इन सारे क्वेश्चन का जो आप कोशिश करिएगा कि आंसर जो आप सही दे पाएँ, और गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।